हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश क्विज लैब। अभी तक आपने जितने भी तरह के क्विजेस इस चैनल पे सॉल्व किए हैं, अब उन्हीं से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड सो ऑन, तो उन्हीं पे वीडियोस आएंगी। और वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे कुछ भी सीखने में। और ये बहुत ही टू द पॉइंट वीडियोस होंगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग या फिर ऐसी कोई भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैं नाउन पे ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूँ जो कि बेसिक्स ऑफ नाउन के ऊपर था, जिसमें कि मैंने जितने भी टाइप्स होते हैं नाउन के या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए बेसिक नाउन के बारे में, वो चीज़ मैंने वहाँ पे बताई है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते हैं वो सिंगुलर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा क्विज दिया है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ। एस से एंड होते हैं वो नाउन्स, लेकिन होते हैं वो सिंगुलर हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है इनिंग्स, समन्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, एथिक्स एट्सेट्रा। अब हम इनको एक तरह से क्लासिफाई करके देखेंगे ताकि चीज़ों को समझने में और आसानी हो। जैसा कि यहाँ पे जो भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स होती हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फील्ड्स जो कि हम पढ़ते हैं कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में, जैसे मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स, क्लासिक्स, इन ये जितने भी नाउन है ना, ये देखिए आप एस से एंड हो रहे हैं जो कि प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये प्लूरल नहीं है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि मैथमेटिक्स ये आप सभी को पता होगा, सोशल स्टडीज़ आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स। जो पहला एस्थेटिक है वो इसको ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, और जो दूसरा है जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है ये अमेरिकन इंग्लिश का है, क्लासिक्स। इसके बारे में देखेंगे, इनसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं, जो कि फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, किसी एक वर्ड से रिप्लेस करना होता है। तो पहला वर्ड देखते हैं एस्थेटिक्स। ये एक फ़िलॉसफी की ब्रांच होती है जिसमें ब्यूटी या फिर आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो नेचर की ब्यूटी होती है ना उसके बारे में बेसिकली बात करते हैं। एथिक्स ये भी एक फ़िलॉसफी की ब्रांच है जिसमें मोरालिटी की बात करते हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा पॉइंट आउट करता है, उसके बारे में देखते हैं। क्लासिक्स जो जो कि एक बॉडी ऑफ लिटरेचर, यानी कि एक समूह होता है लिटरेचर का, और ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय होता है। ये बहुत ही पुराने जो ग्रीक और रोम की सभ्यता थी वहाँ से, बेसिकली वहाँ की ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं, उन्हीं के बारे में देखते हैं। और इसको एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है कॉलेजेस में, लिटरेचर के रूप में। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो डिजीज़ से रिलेटेड है, जो कि प्लूरल देखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, जैसे कि मीज़ल्स को खसरा बोलते हैं। ये सारी डिजीज़ आपको पता होंगी, हो सकता है मे भी ना पता हो, लेकिन अगर आपको इसका हिंदी जानना है तो आप खुद सर्च करिए, उससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी और चीज़ें आसानी से आप रिटेन कर सकोगे ज़्यादा टाइम के लिए। दूसरा है मम्स, रिकेट्स जो कि बोन से रिलेटेड एक बीमारी होती है। शिंगल्स, रेबीज़ जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से होती है। मार्बल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, कार्ड्स, डोमिनोज, चेकर्स, ड्रॉट्स, ये गेम्स हैं सारे जो कि एस या ई एस से एंड हो रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। बिलियर्ड्स जो पूल होता है ना, पूल्स जो गेम होता है जिसमें बॉल्स होते हैं और उसको हिट करना होता है, वो गेम होता है। डार्ट्स, कार्ड्स जो कि आप जानते हो, प्लेइंग कार्ड। डोमिनोज ये भी एक तरह का गेम है जो कि छोटे छोटे मतलब छोटी नहीं बड़ी भी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। चेकर्स और ड्रॉट्स ये सेम तरह की गेम्स हैं, ये स्ट्रेटजी गेम्स हैं, जैसे कि आप चेस जानते होंगे, चेस की तरह ही ये गेम्स हैं जो कि दो लोगों के बीच में खेले जाते हैं। चेकर्स एंड ड्रॉट्स, कहीं पे चेकर्स के नाम से जानते हैं, कहीं पे ड्रॉट्स। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स। अब ये देखिए एस से रिलेटेड है, एस से एंड हो रहे हैं। एथलेटिक्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, तो वो भी
जो स्पोर्ट्स वो खेलते हैं वो भी एथलेटिक्स में ही आता है। जिम्नास्टिक्स, इसके बारे में मैंने आगे बताया है। और कैलिस्थेनिक्स, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कैलिस्थेनिक्स को, क्योंकि ये देखने में तो प्लूरल है और वाकई में ये प्लूरल ही माना जाता है। ये दोनों वर्ड्स जिम्नास्टिक्स और कैलिस्थेनिक्स ये दोनों देखने में सेम है और इनकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ भी सेम है। जो भी इसमें परफॉर्म किए जाते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। इसके बारे में देखते हैं। जो कैलिस्थेनिक्स ये दो तरह से लिखा जाता है, एक सिंगल एल जो कि अमेरिकन है, अमेरिकन इंग्लिश में, और डबल एल के साथ जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये एक तरह का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, मतलब इसमें मजबूती या फिर बल इकट्ठा करते हैं और इसमें मेनली काम करते हैं अपने वेट के ऊपर, अपने वेट से ही चीज़ों को करते हैं और मिनिमल इक्विपमेंट मतलब कम से कम संसाधनों का यूज करते हैं। और दूसरा है जिम्नास्टिक्स, ये एक तरह का स्पोर्ट्स है और इसमें ये एक तरह की बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, या फिर आप बोल सकते हो इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब मूवमेंट दिखाते हैं, एंड्योरेंस यानी कि क्षमता, सहने की क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एजिलिटी मतलब स्फूर्ति, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बैलेंस मतलब बैलेंसिंग योर सेल्फ, डूइंग समथिंग आई मीन डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड बैलेंसिंग योर सेल्फ एट द सेम टाइम। अब कुछ नोट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो होता है, अगर आप इसको सब्जेक्ट के रूप में लोगे तो आप इसको सिंगुलर कंसिडर करोगे, जबकि ये एस से एंड हो रहा है। लेकिन अगर ये किसी डेटा को शो करता है, डेटा या फिर ग्राफ, यूजुअली आप देखते होंगे जो सर्वेज होते हैं उसमें डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का सर्वे, वहाँ पे डेटा पे काम होता है। तो उस सेंस में अगर इस वर्ड की बात हो रही है तो आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस को देखिए, सेंटेंसेस को। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें इज़ का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया है, फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में, डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा जो है इसमें मैंने प्लूरल का यूज किया है, जबकि शो का यूज किया है। जो शोज़ अगर होता है एस लगा होता शो में तो ये सिंगुलर के साथ लगा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने प्लूरल लिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक डेटा की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या है? द स्टैटिस्टिक्स शो दैट मोर ट्रीज हैव बीन कट दिस ईयर। मतलब ये जो डेटा दर्शा रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ की कटाई हुई है, मतलब पेड़ों की कटाई हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं और इस एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, ताकि आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो सकें, बार बार आप देखें तो, और आप ज़्यादा समय तक रिटेन कर सकें। और इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इसको छोटे बिट्स की तरह से वीडियोस ला रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक शॉर्ट क्विज़ जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो जो भी यहाँ पे अंडरलाइंड है इसी पार्ट को आपको करेक्ट करना है और करेक्ट करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं वहाँ से चेक करूँगा। तो जो पहला सेंटेंस है वो बिलियर्ड्स आर वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स, इसको करेक्ट करना है। दूसरा है द डॉक्टर सेज दैट रेबीज आर द वर्स्ट डिजीज़। तीसरा है द स्टैटिस्टिक्स शोज दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड इन दिस विलेज। तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से चेक करूँगा। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इस पे बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जानने बहुत ही ज़रूरी हैं और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ऐसे और सारे वीडियोस लाऊंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब कर पाओ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और इस चैनल को भी ग्रो करिए साथ साथ में। So thank you so much guys, bye.